गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक खुशखबरी के साथ में आपके साथ पेश हुए हैं। आपके लिए जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, नॉर्सेट के बाद में आपका नॉर्सेट का रिजल्ट आ चुका है और नॉर्सेट के बाद में तुरंत से आपके पास में एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर है भाई। और टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर ये वैकेंसी जो आई है आपकी, वो कल ही आई है। ये जो वैकेंसी आई है वो 17/12/2021 को ही ये वैकेंसी जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्या इसकी एज रिलैक्सेशन रहेगा, क्या इसमें क्वालिफिकेशंस रहेंगी और क्या इसमें कितनी जो है लास्ट डेट है, इन सारी चीज़ों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ में हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। देखो भाई, देखते हैं हम। Position available. The Tata Memorial Center is a comprehensive cancer center with a mission achievement standard in patient care, cancer prevention, cancer research and professional development for oncology and discipline. TMC is autonomous body funded, controlled by Department of Atomic Energy, Government of India. तो मतलब ये क्या है, जिस तरीके से हमारा एम्स है उसी तरीके से ये जो टाटा जो है ना वो वाला जो हॉस्पिटल है वो कैसा है भाई, ऑटोनोमस बॉडी है। पहली बात, टीएमसी इज एफिलेटेड टू होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये एफिलिएटेड है। द HBNI मतलब होमी भाभा वाला जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। कैसी यूनिवर्सिटी है बेटा ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विथ ए मिशन टू डेवलप हाई क्वालिटी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम इन द साइंस। तो ये पीजी कराने में अपना अहम योगदान जो है प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड विद द लाइफ एंड हेल्थ साइंस। टीएमसी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी who are keen to pursue a career in TMC. Full-time position available in Homi Bhabha Cancer Hospital and महामान्य पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी आर इश्यूड बिलो। अब इसमें अलग अलग पोस्ट हैं जो आई हुई है आपके लिए। पहली जो पोस्ट है वो नर्स ए है, ठीक है ना। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके से वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो नर्स ए यूज़ किया जाता है। नर्स ए का मतलब है यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर से मतलब है। नर्सिंग ऑफिसर की जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर बेटा 90 वैकेंसियाँ हैं। 90 में से 41 वैकेंसी आपकी जनरल की हैं और SC की आपकी 13 वैकेंसियाँ हैं, ST की 3 वैकेंसियाँ हैं, ओबीसी की 24 वैकेंसियां हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 9 वैकेंसियां हैं। इस तरीके से टोटल कुल मिला के जो वैकेंसियां हैं उनकी संख्या 90 है। अच्छा, ये लेवल 7 के अंदर आता है, मींस आपकी 4600 पे ग्रेड की जॉब है ये। जो आपको एम्स में एडो की पोस्ट जो मिलती है वो सेम यही है। लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स, पे इन पे मैट्रिक्स वही 44,900 आपका बेसिक पे रहता है 7वीं सेल के अंदर, ठीक है। और जो आपके अलाउंसेज होते हैं, अब अलाउंसेज में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि नर्सिंग अलाउंसेज आपको मिलता है, आपको जो है ड्रेस अलाउंस मिलता है, आपको टीए मिलता है, आपको डीए मिलता है। ऐसे करके आपकी सैलरी जो है 70,000 के आसपास पहुंच जाती है। एज लिमिट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपकी जो एज है उसकी जो लास्ट एज होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर होनी चाहिए। पर क्या ये सभी के लिए है? क्या सभी के लिए नहीं है बेटा? आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि इसमें जो है एज का रिलैक्सेशन में मिलेगा SC ST OBC के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए? क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट के लिए तो इस पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए साहब, आपने या तो GNM की हुई हो, ठीक है ना, और GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइटरी प्लस आपने GNM अगर की है तो उसके साथ में आपको क्या चाहिए? ऑन्कोलॉजी में जो है डिप्लोमा चाहिए, 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर क्या चाहिए? ये चाहिए आपको। और बेसिक और पोस्ट BSc अगर कर रखा है तो विथ 1 ईयर आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल है। बात समझे? अगर आपने GNM किया है प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग किया है तो उसके साथ में आपको कम से कम 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। या आपने पोस्ट BSc कर लिया है या BSc कर लिया है तो
पोस्ट बीएससी अगर किया है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर है, बिफोर पोस्ट बेसिक शैल बी कंसिडर्ड। आपने बीएससी करने से पहले, अगर पोस्ट बीएससी करने से पहले अगर आपने कहीं जॉब किया है तो वो भी जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव बीन डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी एंड सर्व द एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज। अगर उसने टीएमसी से ही डिप्लोमा किया है और वो यहीं पर सर्व कर रहा है तो उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। मींस जहां वो 30 तक फॉर्म फिल कर सकता था वो वहां पर 35 तक फॉर्म फिल कर पाएगा साहब। क्लियर। दूसरी चीज, कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हेपेटाइटिस वैक्सीन शुड बी कंप्लीटेड। क्या क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए वो कि आईएनसी का सर्टिफिकेट ले पाए, स्टेट नर्सिंग वो तो होते ही है रजिस्ट्रेशन। तो हेपेटाइटिस वैक्सीन लगवा के जानी है उसे भैया। वर्किंग पैटर्न विल बी 6 डे ए वीक, कम से कम उसे 6 दिन काम करना पड़ेगा एक वीक के अंदर। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईएनसी स्टेट। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन आरएम नंबर आपके पास में होना चाहिए। इतनी सी बात कह रहा है ये। अब आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ ही गए होंगे आप। ग्रुप ए के मतलब है नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हो। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको अगर जीएनएम है, जीएनएम के साथ में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपने पोस्ट बीएससी कर ली है तो ओनली आपको क्या है 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। आपको डिप्लोमे की जरूरत नहीं है कि आपको ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए। पोस्ट बीएससी वालों को कोई डिप्लोमे की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि उनको वाले हॉस्पिटल में ही एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चल जाएगा भाई। फिर अगली जो पोस्ट आती है आपकी वो नर्स बी की पोस्ट आती है, जिसमें आपका ग्रेड पे 4800 पे ग्रेड होता है, जिसे हम एम्स वगैरह के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसकी पोस्ट जो है 30 पोस्ट है। इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका जो बेसिक होती है वो कितना होता है भाई 47,600 होता है। और जनरल की 14 वैकेंसियाँ हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 8 हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसियाँ इसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं और आपका जो है इसमें क्या क्या मांगा है देख लेते हैं। तो इसमें अगर आपने वही जीएनएम कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है तो आपको कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और पोस्ट बीएससी कर रखी है तो आपको 6 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस फिर भी चाहिए, बट आपको जो है ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वही पहले वाली जो कंडीशन है सेम वही कंडीशन है। अदर कंडीशंस जो आपने अदर ऊपर वाली पोस्ट के लिए देखे हैं वो सेम जो पोजीशंस हैं वो यहीं रहेंगी। अगली जो पोस्ट आती है आपकी ये नर्स सी की पोस्ट आती है। और नर्स सी की पोस्ट में आपको क्या करना है भाई, इसका जो है लेवल 9 है। इसका बेसिक आपको 53,100 रुपये है और इसका ग्रेड पे जो है 5400 है। मतलब बढ़िया अच्छी खासी सैलरी है इसमें। और इसमें जो आपका एज लिमिट है वो 40 ईयर इसकी एज लिमिट है कि आप 40 ईयर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सारी कंडीशंस वही रहेंगी। जनरल कंडीशन क्या है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8/1/2022 अप टू 5:30 PM। तो ये बात समझ ले कि इसकी लास्ट डेट कितनी है। तो इसकी लास्ट डेट जो है भैया 8 तारीख है, आज 18 हो चुकी है। लगभग आपके पास में 20 डेज है और 20 दिन के अंदर ये फॉर्म सबमिट कर देना है आपको। ठीक है, तो वेट नहीं करें, तुरंत से भर दें इस फॉर्म को। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो लगभग आपके 15/1/2021 के आसपास से स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने किया है उसे 7 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना है। और कहाँ भेजना है, इस सेंटर पे भेजना है। फर्स्ट फ्लोर महामान्य पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, सुंदर बगिया, BHU कैंपस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस एड्रेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भेजना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। उसे ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिटेल फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, कास्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फेलिंग विच सच एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एंड सम इसके अंदर समरली रिजेक्टेड। हम रिजेक्टेड कर सकते हैं उसे। तो इस वजह से आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट सही से लगवाने हैं। अगला जो है इसमें आपको पूछा गया भाई, देखो सबसे पहले या तो आपको इंटरव्यू किया जाएगा, रिटन एग्जाम या स्किल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट में भी रिक्वायर्ड कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ द कॉपी इन सपोर्ट ऑफ द डिटेल्ड फर्निश्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी आप किसी चीज़ के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है।
और ओरिजिनल के साथ में जो है आपको एक फोटो कॉपी लेके जानी पड़ेगी। तो पहले तो पेपर वगैरह होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक टेंशन ना लें, तब तक आप पहले तैयारी करें, फॉर्म फिल करें, उसके बाद की बातें हैं ये सारी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या लेके जाना है वो आपको पता ही है, 10वीं की मार्कशीट काफ़ी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन चाहिए, मार्कशीट चाहिए, एक्सपीरियंस जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए आपको, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको चाहिए। और वो भी किसका फॉर्मेट में चाहिए आपको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। जैसे कि आप अगर जो है राजस्थान से हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, आप छत्तीसगढ़ से हैं छत्तीसगढ़ का नहीं चलेगा, एमपी से हैं एमपी का नहीं चलेगा, यूपी से हैं यूपी का नहीं चलेगा। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी किया जो फॉर्मेट है उसमें ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम कहाँ से, फॉर्मेट्स आर अपलोडेड ऑन टीएमसी साइट, तो फॉर्मेट जो है टीएमसी साइट पे दे रखे हैं तो उसे बनवा सकते हैं आप। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी उसी वैलिड इनकम सर्टिफिकेट भी उन्हें चाहिएगा, मैंडेटरी है पर्सन विद सारे, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए भाई। थ्रू प्रॉपर चैनल आपको भेजना है इस चीज़ को। रेफरेंसेज है इसमें, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, टाटा मेमोरियल और देखो भाई जो आपकी स्पेशल है वो बता देते हैं आपको। जो आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी जो है एज के लिए और एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए वो वाली जो डेट है वो काउंट की जाएगी। जैसे अगर 8/1/2022 तक भी अगर आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो रहा है तो आप एलिजिबल है। अगर आपकी एज 8/1/2022 तक भी हो रही है तो भी एलिजिबल है आप। क्लियर है क्या, ये ध्यान से समझ लें, थोड़ी सी बात है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अंडर द वेरियस कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल, जो हमने आगे डिस्कस कर लिया कि किसमें कितनी जो वैकेंसियां हैं। अब सुनो भाई, एज रिलैक्सेशन, किसको कितना एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अपर एज इज रिलैक्सेबल फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, अदर कैटेगरीज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अंडर। अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी का है तो उसे 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, मतलब जहां 30 ईयर तक वो फॉर्म फिल कर सकता है तो वो अभी कितने ईयर तक फॉर्म फिल कर पाएगा भैया, 35 ईयर तक जो है फॉर्म फिल कर पाएगा। ओबीसी का कैंडिडेट जो है उसे 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो 33 ईयर तक फॉर्म फिल कर पाएगा। और अगर पीडब्ल्यूडी का है तो वो 10 ईयर उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ एससी और एसटी और 3 ईयर इन ओबीसी, मतलब 10 साल तो उसे पीडब्ल्यूडी के मिलेंगे और कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। माना कि जैसे कि कोई एससी का कैंडिडेट है और वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहा है तो वो कितने तक है, तो 30 तो वैसे ही थी और 10 साल का उसे पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट मिल गया, और एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 5 साल का और मिल जाएगा, मतलब कि 45 साल तक का उम्र तक वो क्या कर सकता है भाई, फॉर्म को फिल कर सकता है। और अगर ओबीसी का होता तो ऐसे ये वाला 3 साल हो जाता तो 30 और 10 40 और 3 43 ईयर तक उसे क्या है फॉर्म भर सकता है वो। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात है कि कितना कितना एज रिलैक्सेशन उसे कहाँ कहाँ मिलेगा वो हमने बात कर ली है। एप्लीकेशन फीस, कैंडिडेट शैल पे द एप्लीकेशन फी ऑफ 300 ओनली यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको ओनली 300 रुपये, मात्र 300 रुपये आपको जो है यहाँ पर जो है पे करनी है। तो जो कोई ज़्यादा बड़ी जो है फीस नहीं ले रहा है, जैसे कि ऋषिकेश एम्स वगैरह 3000 के आसपास लेते हैं, उसके कंपेयर में अगर बात करूं तो 300 रुपये एक अफोर्डेबल कीमत है, ठीक है। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो आप समझें, अलाउंसेज वगैरह क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको आगे जाके सैलरी में, वो देख लेते हैं। अलाउंसेज मिलेंगे आपको, ट्रेनिंग डेवलप, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है वैसा ही आपको सब मिलेगा। ट्रांसफर की क्या पॉलिसी है यहाँ पर देख लेते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सर्व द रेस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मिनिमम 5 ईयर बिफोर एनी रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर टू अदर यूनिट ऑफ टीएमसी। इसकी अदर यूनिट में आप जा सकते हो। अब माना कि आप राजस्थान के रहने वाले हो और वहां पर कोई टाटा का सेंटर है तो वहां आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो, बट 5 साल आपको जहां आप लगे हो वहां पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। 5 साल के बाद ही आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। टीएमसी मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू ट्रांसफर एनी ऑफ द स्टाफ मेंबर, बट जो टीएमसी स्टाफ मैनेजमेंट जो है वो कहीं भी आपका ट्रांसफर कर सकता है। नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, टाटा मेमोरियल सेंटर डज नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन लीगल जुरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी एट
वाराणसी ओनली। कोई भी दिक्कतें होंगी इससे रिलेटेड तो वाराणसी कोर्ट में सुनी जाएंगी ये सारी की सारी। और ये आपका जो है जो मेजर चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट कर दी है साहब इसकी। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर का जो फॉर्म है उसे फिल करें बेटा और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। और इस वैकेंसी के लिए थैंक यू सो मच भाई।